हाय। सब टेरेस पर हैं। तुम भी कॉफी ले लो, फिर हम भी टेरेस पे चलते हैं। जानते भी हो कल रात तुमने क्या हरकत की है? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, फिर मैंने टैक्सी ली और न जाने मैं तुम्हारे घर तक कैसे पहुंच गया। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ तुमसे। और ऐसी हालत में मेरे वालिदैन की कॉल रिसीव करने की हिम्मत कैसे की? न जाने तुमने उनसे क्या कहा कि वो रातों रात इस्तांबुल आ गए। क्या? मेरी कब बात हुई उनसे? जानती थी। उस हालत में तुम्हें याद कैसे रह सकता है? अम्मी पापा ने तुम्हारी वजह से क्या कुछ नहीं सुनाया मुझे। उनके सामने शर्मिंदगी से सर झुक गया मेरा। समझ गया। आई एम सॉरी तुम्हें तकलीफ पहुंची मेरी वजह से। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ऐसा करने की कोशिश भी मत करना बुराक। क्या जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें कि जो कुछ भी तुम करते हो उसकी वजह से सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उन सबको नुकसान पहुंचता है। सबको मुसीबत में डाल देते हो तुम। सेलिन, एक दफा मैं उनसे बात करूंगा तो वो समझ जाएंगे मेरी बात। तुम्हें पहले ही समझा चुकी थी मैं। याद है, कहा था ना कि पहले खुद को संभालो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रात इतनी बुरी हालत थी और फिर भी तुम मेरे घर आ गए और वहाँ पता नहीं मेरे माँ बाप से क्या कहा तुमने। और अब बेशर्मों की तरह मेरे सामने भी खड़े हो। हद है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैं किस मुश्किल से गुजर रहा हूँ? हाँ, क्या गुजर रही है बताओ, मुझे भी पता चले। और सेलिन, तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। दमीर, मैं माफी चाहती हूँ, हम कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। सेलिन, आज से तुम यिल्दिरिम साहब के होटल का काम संभालोगी और बुराक तुम अलारा के साथ उसके प्रोजेक्ट पर काम करोगे। क्या अलारा हटाना चाहती है मुझे? नहीं, ऐसा मैं चाहता हूँ। तुम उसके कहने पे मुझे यूं नहीं हटा सकते। उसको तो मेरे तमाम आइडियाज बुरे लगते हैं और मुझे तुम्हारे सामने गलत साबित करने की कोशिश की। अलारा ने ये सब कुछ कहा और तुम्हें कैसे मालूम कि ये सब कुछ उसने कहा? हाँ, वो कल की मीटिंग तो याद है ना? उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तुम उसके बाबा तो नहीं जो हर नाज नखरे उठाओगे उसके। और उसकी वजह से यिल्दिरिम साहब का प्रोजेक्ट भी मुझसे लिया जा रहा है। इन औरतों की लड़ाई में पड़ेंगे तो बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस कंपनी में टेंडर लाने वाला मैं था। शायद तुम अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते। मैं माफी मांग चुका हूँ, बात को मत बढ़ाओ। क्या तुम्हारी माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? चुप हो जाओ। सेलिन, तुम्हारे टैलेंट पे किसी को शक नहीं है, लेकिन मैं ये सब सोच समझ के कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुश्किल हो हमें आगे। अलारा क्लाइंट है हमारी। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम दोनों के बीच क्या मसाइल है। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। और बुराक, बिजनेस हासिल करने के लिए तुम अपनी हदों से गुजर रहे हो। इसीलिए कंपनी का कोई बड़ा फैसला मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता जब तक तुम्हारी कारकर्दगी बेहतर ना हो जाए। यकीन है तुम दोनों मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होगे। बेहतर है अब सारा ध्यान काम पर दिया जाए। चलो बुराक, हमें लोकेशन पे निकलना है। यास्मीन, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सेलिन, उसकी टेबल पे जो पेपर था वो देखा था? उस पे अलारा का नाम था। दमीर को ना तुम्हारी परवाह है ना तुम्हारे एक्सपीरियंस की। बस वो चाहता है कि वो अपनी क्लाइंट को खुश रखे। और तुम्हें लगता है कि इस तरह से चीजें ठीक हो जाएंगी? सेलिन, आ गई तुम? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वो हमने फैसला किया है कि ऑपरेशन चीता शुरू होगा आज से ही। बिल्कुल नहीं, इसमें हम साथ हैं। जब तक सब राजी नहीं होंगे हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। सेलिन, तुम बताओ, शुरू करें आज से? ठीक है, शुरू करते हैं। ये हुई ना बात। तो चलो आज हम अपने खतरनाक क्लाइंट से मुलाकात करते हैं। लेकिन मिलेंगी कहाँ? हमें उससे मिलने के लिए बहुत ही सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी।
सलीम के घर में मिलते हैं, वहाँ आराम से गार्डन में बैठेंगे ना। ये बिल्कुल तो नहीं हो नामुमकिन सकता। है। मेरे वालिदैन मेरे घर पे आए हुए हैं। अगर आप सब घर आ जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि ऑफिस में कोई ना कोई मसला चल रहा है, इसलिए मेरे घर पे तो बिल्कुल नहीं। रेहाना आंटी आई है क्या? हाँ, वो आई है। ओह हाँ, अब क्या ओहो, होगा? अब क्या होगा? काफी कुछ हुआ है और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। आप अपनी बात छोड़िए, इस वक्त हम लोग सभी मुसीबत में हैं। अब हमें चाहिए कि हम काम की बात कर लें। हाँ, काम की बात कर रहे थे और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? तमीर साहब पूछ रहे हैं। ठीक है, आता हूँ मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि कब और कहाँ मिलना है, लेकिन तुम लोग अपना काम जल्दी ही निपटा लेना ताकि कोई मसला ना हो। अब बुराक को क्यों बुलाया उसने? इसके बगैर कैसे जाएंगे?